अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, दुनिया भर में जब भी मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और फिफ्थ जनरेशन जेट्स आते हैं। इसी रेस में चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन एक ऐसा नाम है जिसने एविएशन वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। हम इसकी हिस्ट्री और बेसिक कैपेबिलिटीज़ पे अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज इसके कुछ ऐसे यूनिक और सरप्राइजिंग पहलू देखेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, कुछ फैक्ट्स आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेंगे। नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर चाइना अपने रूल साइड पर रखकर पाकिस्तान को अपना सबसे पावरफुल माइटी ड्रैगन यानी J-20 ऑफर करे तो रीजन का सिनेरियो क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक J-20 अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाए तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मल्टीप्लायर होगा जो साउथ एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर देगा। सिंपल समझ लें, जैसे बैटलफील्ड में दोनों साइड्स नॉर्मल वेपन्स यूज़ कर रही हों और अचानक एक साइड के पास मॉडर्न स्नाइपर राइफल आ जाए। J-20 की लॉन्ग रेंज और स्टेल्थ की वजह से एनिमी एयर डिफेंस और राफेल जैसे 4.5 जनरेशन जेट्स ऑलमोस्ट इनफेक्टिव हो जाते हैं। ये पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी दे सकता है कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए अपनी एयर स्पेस से ही एनिमी के की टारगेट्स को हिट करे और ओवरऑल एयर डिफेंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना दे। अगर J-20 के वर्जन्स देखें तो 3 मेन मॉडल्स हैं। पहला J-20A बेसिक वेरिएंट, दूसरा J-20B जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल TVC टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इसको ऐसे समझें जैसे बोट का इंजन पहले सिर्फ एक डायरेक्शन में पुश करता हो, लेकिन अगर डायरेक्शन कंट्रोल हो जाए तो बोट शार्प टर्न्स ले सकती है। इसी तरह ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम एजिलिटी और फास्ट टर्निंग एबिलिटी देता है। पहले वर्टिकल टेक ऑफ के रूमर्स थे, लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर करती हैं कि J-20 का कोई भी वर्जन F-35 की तरह वीटोल कैपेबिलिटी नहीं रखता और TVC सिर्फ इन फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव करता है। सबसे एडवांस वर्जन J-20C है जो दुनिया का यूनिक 2 सीट 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट है। नॉर्मली 2 सीट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए होते हैं, लेकिन चाइना ने इसे ड्रोन टीमिंग के लिए डिज़ाइन किया है। फ्रंट सीट पर पायलट एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, जबकि बैक सीट पर ऑपरेटर ड्रोन्स के पूरे स्क्वाड्रन को कंट्रोल करता है। मिशन सिचुएशंस में पायलट खुद रिस्क लेने के बजाय ड्रोन्स को रिकनेक्शंस, रडार सप्रेशन या इवन सुसाइड मिशंस के लिए भी डिप्लॉय कर सकता है, जिससे पायलट की सेफ्टी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। चाइना ने इस जेट को और एडवांस बनाने के लिए नया WS-15 इंजन इंस्टॉल करना स्टार्ट किया है। ये इंजन J-20 को सुपर क्रूज देता है, यानी एयरक्राफ्ट बगैर आफ्टर बर्नर यूज़ किए सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकता है। नॉर्मली आफ्टर बर्नर फ्यूल बहुत फास्ट बर्न करता है और स्टेल्थ भी रिड्यूस होती है, बिल्कुल जैसे रात में टॉर्च ऑन कर दी जाए। J-20 का नया इंजन इसे लॉन्ग रेंज हाई स्पीड फ्लाइट के साथ लो सिग्नेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो इसे F-22 के क्लोज कंपटीशन में लाता है। डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से J-20 एक यूनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसके फ्रंट पर कनार्ड विंग्स लगे हुए हैं। पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये स्टेल्थ रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये स्टेबिलिटी और एजिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। US कंपनीज ने भी अपने अर्ली डिज़ाइन में कनार्ड यूज़ किए थे, लेकिन बाद में ऑपरेशनल रीजंस की वजह से ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा इसमें DSI डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो इनकमिंग एयर को कंट्रोल करके इंजन को एफिशिएंट और सेफ रखती है। दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के ऑपरेशनल जेट्स F-35, J-20 और JF-17 थंडर में ये टेक्नोलॉजी मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर के 6 जनरेशन जेट्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश टेम्पेस्ट भी इस DSI डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग पॉइंट ये है कि J-20 में कोई ट्रेडिशनल गन या रोटेटरी कैनन नहीं है। जहां F-22 और Su-57 क्लोज कॉम्बैट गन कैरी करते हैं, वहां चाइना ने J-20 को इस फीचर से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। चाइना का कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर में डॉग फाइट ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि अब फाइट्स BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से होती है। इसीलिए उन्होंने गन का वेट सेव करके फोकस, स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसे PL-17 पर रखा है। नाजरीन, J-20 माइटी ड्रैगन के ये फैक्ट्स मॉडर्न एयर वॉरफेयर के चेंजिंग रूल्स को शो करते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में चाइना की ये स्ट्रेटेजी सही है या क्लोज कॉम्बैट गन ना रखना फ्यूचर वॉरफेयर में एक बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।